पल बाढ़ पाठ 13 परमेश्वर प्रेम है। उद्देश्य नमस्कार और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बाढ़। बाढ़ का मतलब होता है एक कहानी सुनाने वाला जो परंपरागत ग्रंथों को सुनाता है। मैं यहाँ बाइबल की बातों को सुनाने और समझाने आई हूँ कि परमेश्वर कौन है और इंसान कौन है। पाठ आज हम जिस मुकाम पर हैं, पिछले पाठ में हमने चर्चा की कि बाइबल कैसे परमेश्वर और इंसान की तुलना करती है। हाँ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है और हर जगह एक साथ मौजूद हो सकता है। लेकिन परमेश्वर सिर्फ ताकत या जानकारी नहीं है, वो भावनाओं से भरा हुआ है। वो पूरी तरह एक व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया देता है। अब जरा सोचिए, हम शायद परमेश्वर की शक्तियों की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन जब हम सुनते हैं कि वो क्या महसूस करता है तो हमें थोड़ा अंदाज़ा लग सकता है कि वो कैसा है। पहला यूहन्ना 4, 7, 8, 10, 16। प्रेम परमेश्वर से आता है, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यह प्रेम है ना कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, परंतु उसने हमसे किया। परमेश्वर प्रेम है। चर्चा इस वचन से हमें यह नहीं सिर्फ पता चलता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, बल्कि यह भी कि वह स्वयं प्रेम है। मतलब प्रेम उसके चरित्र का केंद्र है, उसका स्वभाव ही प्रेम है। लेकिन उसका उल्टा ना समझिए, प्रेम परमेश्वर नहीं है, यानी सिर्फ इसलिए कि कुछ भावनाएं प्यारी लगती हैं और वो परमेश्वर नहीं हो जाती। बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर एक व्यक्ति है, कोई रहस्यमय शक्ति नहीं। जब परमेश्वर प्रेम करता है तो उसके कार्यों में असर दिखता है। जब यीशु अपने दुश्मनों से प्रेम करने की बातें करते हैं तो वह उसका कारण भी बताते हैं। मत्ती 5:45, ताकि तुम स्वर्ग में अपने पिता के संतान बनो। वह सूरज को बुरों और भलों दोनों पर उगाता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर बारिश करता है। इसीलिए जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। मतलब साफ है, इंसान सिर्फ उन्हीं से प्रेम करता है जो उससे प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर वह सबसे प्रेम करता है, अच्छे बुरे अधर्मी धर्मी सभी से। यशायाह 63:9, उनकी पीड़ा में वह भी दुखी था, अपने प्रेम और करुणा में उसने उन्हें छुड़ाया, उन्हें उठाया और बचाए रखा। जब इंसान दुखी होते हैं तो परमेश्वर भी दुखी होता है। उसका प्रेम सिर्फ स्नेह नहीं, सहानुभूति भी है। यशायाह 49:15, क्या एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? चाहे वो भूल भी जाए, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। बाइबल माँ के प्रेम को सबसे गहरे प्रेम का उदाहरण मानती है और कहती है कि परमेश्वर का प्रेम उससे भी अधिक है। व्यवस्था विवरण 32:11, जैसे एक गिद्ध अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, उन्हें अपने पंखों पर उठा लेता है, यहाँ परमेश्वर के प्रेम को एक माँ पक्षी के रूप में दर्शाया गया है जो अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है और उन्हें गिरने नहीं देती। लेकिन यह प्रेम एक तरफा नहीं है, परमेश्वर हमसे भी प्रेम चाहता है। लेवी व्यवस्था 6:5, अपने परमेश्वरी हवा से अपने सारे मन, सारी आत्मा और सारी शक्ति से प्रेम रख। लेवी व्यवस्था 19:18, अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम कर जैसा तू अपने आप से करता है। सारांश, आने वाले पाठों में हम चर्चा करेंगे कि इंसान की जिम्मेदारी क्या है परमेश्वर से प्रेम करने की। कई आलोचक कहते हैं कि पुराना नियम का परमेश्वर सख्त और कठोर है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिन्होंने खुद बाइबल नहीं पढ़ी वही ऐसी बातें मान लेते हैं। पुराने नियम का संदर्भ एक राष्ट्र धर्म है जिसमें एक पूरे देश के लिए नियम बनाए गए थे। नए नियम में ज़्यादातर बातें व्यक्तिगत स्तर पर कही जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव हर जगह एक जैसा है, प्रेम से भरा हुआ है। बाइबल बाढ़ का काम है सीधा पाठ पढ़ना, बगैर भटकाव के, बगैर राय दिए। सुनने वाला खुद फैसला करे कि वो क्या मानता है। निष्कर्ष, बाइबल आज भी हर पीढ़ी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, क्योंकि इसमें इंसान और परमेश्वर के रिश्ते की असाधारण बातें हैं। इन बातों को समझे बगैर हम ना तो इतिहास को सही तरह से समझ सकते हैं और ना ही सामाजिक न्याय या सुधार के गहरे मुद्दों को। बाइबल बाढ़ आपको यही सिखाना चाहता है, बाइबल क्या कहती है, ना कि लोग क्या कहते हैं कि बाइबल कहती है।
जुड़ें बाइबल बार्ड के साथ। ट्विटर @BibleBard, फेसबुक बाइबल बार्ड, इंस्टाग्राम @BibleBard, साउंड क्लाउड बाइबल बार्ड साउंड क्लाउड, iTunes बाइबल बार्ड iTunes फीड। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।